अशोक भैया, भाभी, जल्दी आइए, देखिए माँ जी को क्या हो गया। जरूर दोपहर में नहाते वक्त माँ का पैर फिसल गया होगा और सिर लोहे के नल से टकरा गया होगा। पर अभी सांस चल रही है, हम माँ को बचा सकते हैं। कुसुम, तुम जा, जल्दी से गाड़ी निकालो, हम लोग माँ को लेकर बाहर आते हैं। अशोक, अभी तुम्हारे अकाउंट में कितने रुपए हैं? अरे भैया, कल ही मैंने पिंकी के नाम सारा रुपया उठाकर फिक्स कर दिया। मेरे पास भी रुपए नहीं है। इसी महीने तेरे भाभी का बर्थडे था, उसे मैंने एक घर गिफ्ट कर दिया। फिर माँ का इलाज कैसे होगा? माँ का एटीएम माँ के पास है। तो क्या हुआ, माँ एटीएम अलमारी में रखती है ना, अलमारी को तोड़ देंगे। अनन फनन में माँ को पास के ही सिटी हॉस्पिटल में ले जाया गया। उन्हें तुरंत इमरजेंसी में एडमिट कर लिया गया। ब्रेन हेमरेज का केस था। माँ को आईसीयू में भर्ती करके सब माँ के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। तब तक बड़ी बहू भी आ गई। आज से करीब 20 साल पहले उर्मिला जी के पति कुंदन लाल और 2 बेटे के साथ इस शहर में आई थी। उनके पास पड़ोसी सब अच्छे थे, जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। पर 15 साल पहले उनके पति का देहांत हो गया। तब उर्मिला ने बखूबी अपना दायित्व निभाया, अपने दोनों बेटों को अच्छी शिक्षा दिलवाई। वे खुद सरकारी नौकरी में थी, पैसे की कमी नहीं थी। उन्होंने 3 फ्लोर का घर बनवाया। अच्छे घरों में बेटों की शादी करवा दी। बेटों की शादी के बाद ग्राउंड फ्लोर में वे अकेली रहने लगी। ऊपर के दोनों फ्लोर में दोनों बेटे रहते थे। दोनों बहुएं काम पर जाती थी। उर्मिला देवी उनके बच्चों का पूरा ख्याल रखती थी। खास करके छोटी बहू की बिटिया तो उनकी गोद में खेलकर ही बड़ी हुई थी। डॉक्टर साहब, अभी माँ की तबीयत कैसी है? आई एम सॉरी, हम लोग आपकी माँ को नहीं बचा पाए। 2-3 दिन तक घर में मातम पसरा रहा। दूर दूर से रिश्तेदार आए थे। धीरे धीरे सब चले गए। फिर शुरुआत हुई एक खास मामले पर बहस की। मामला था जायदाद का बंटवारा। माँ ने कोई वसीयत जो नहीं छोड़ी थी। माँ ने कोई वसीयत तो लिख के छोड़ी नहीं। अब झगड़े से क्या फायदा? अब जो भी जायदाद है हम उसके 2 बराबर हिस्से कर लेते हैं। तू सही बोल रहा है भाई। बड़ी बहू मधु, ऐसा कैसे हो सकता है? हम बड़े हैं, हमारे 2 बेटे हैं। बेटी थोड़े ना है जो ससुराल चली जाएगी। देवर जी बराबर का हिस्सा लेकर क्या करेंगे? भाभी, आप ये क्या बोल रही हैं? आप किस दुनिया में जीती हैं? आजकल बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। हमारी बेटी ही हमारे लिए बेटा है और हम बराबर हिस्सा लेकर ही रहेंगे। देख कुसुम, तू हमेशा बहुत चालाक बनती फिरती है। भोली सी सूरत के पीछे कितना शातिर दिमाग पाया है यह मैं भली भांति जानती हूँ। तू जादू टोना करके माँ को भी अपने बस में कर लिया था। चुप करो मधु, झगड़ा करने से क्या फायदा? चलो घर चलो। बड़ा भाई बीबी को खींचकर ऊपर ले गया। उसके दोनों बेटे माँ की इस हरकत से बहुत उदास थे। वे भी चुपचाप अपने अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगे। कुसुम की आंखें डबडबा आई। पति ने उसे सहारा दिया और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उस दिन के बाद से जब भी मधु कुसुम को देखती तो कोई न कोई ताना जरूर देती। अपने बच्चों को मधु की बेटी से मिलने से मना कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ कुसुम बहुत अच्छी थी। वह मधु के दोनों बेटों से बहुत प्यार करती थी। जब घर पर मधु नहीं होती तो चुपके चुपके दोनों बच्चों को बुलाकर छोटी बहन के साथ खेलने को कहती। बच्चों को मैगी सूप बनाकर खिलाती। ये सब कभी कभी मधु के पति देख लेते थे और
मुस्कुराकर रह जाते। वो जानते थे कुसुम दिल की बहुत अच्छी है। कुसुम, तुम्हारे घर में मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं? तुमने मेरे बच्चों पर जादू टोना कर दिया है ना? मैं सोचूं, मेरे बच्चे मेरे पति बार बार तुम्हारे ही नाम क्यों लेते हैं? जादूगरनी, आज मैं तेरा खेल खत्म करके ही रहूंगी। दीदी, ये आप क्या बोल रही हैं? जरा सोच समझकर बोलिए। मम्मी, चाची हम लोग को बहुत प्यार करती है और जब आप नहीं होते हो तो हमारा ख्याल रखती है। बड़ी आई दूसरे के पति और बच्चों का ख्याल रखने वाली चुड़ैल, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मम्मी, आपने चाची को क्यों मारा? चाची को क्या हुआ? गोलू, पप्पू, जल्दी से घर चलो वरना कोई हम लोगों को देख लेगा। चाची को हम लोग छोड़ के नहीं जाएगी वरना चाची मर जाएगी। चाची को जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। मर जाती है तो मर जाए, मैं यही चाहती हूँ कि मर जाए ताकि मेरे दोनों बेटों को सारा प्रॉपर्टी मिल जाए। मम्मी छी, आप कितनी गंदी हो, मुझे आपसे नफरत है। मुझे और गोलू को कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ मेरी चाची चाहिए। आप तुरंत चाची को हॉस्पिटल लेके चलिए वरना हम लोग हल्ला करके सबको बुला लेंगे। और एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, यदि मेरी चाची को कुछ हो गया तो आपके दोनों बेटे आपसे कभी बात नहीं करेंगे। मधु सोचने लगी, जिन बच्चों की खुशी के लिए मैं धन दौलत इकट्ठा करने के पीछे इतनी पागल हो चुकी हूँ, वो बच्चे मुझसे नहीं चाची से प्यार करते हैं। मैं कैसी माँ हूँ, अनजाने में अपने बच्चों की खुशियाँ ही छीन रही हूँ। एक तरफ कुसुम कितनी अच्छी है, वो मेरे बच्चों से कितना प्यार करती है, मुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा मेरे इन हरकतों के लिए। दोनों बेटों को एक टक देखती रह गई। उसे तुरंत समझ में आ गया, सच्चा प्यार के आगे धन की कोई कीमत नहीं होती। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बहे जा रहे थे। तब तक कुसुम होश में आ चुकी थी और दोनों बच्चों की बातें सुन लिया था। उठकर दोनों बच्चों को गोद में उठा लिया। मधु हाथ जोड़कर कुसुम से माफी मांगी। कुसुम, कोई बात नहीं भाभी, चलो आप समझ तो गई, प्यार के बदले प्यार और नफरत के बदले नफरत ही मिलता है।